बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारी फूडीज़ फैमिली, यूट्यूब पर चरसी मटन कढ़ाई की बहुत सारी रेसिपीज़ दस्तयाब है, लेकिन जो असल पेशावरी मटन चरसी कढ़ाई है उसको बिल्कुल जो है वो चेंज कर दिया गया है। मैं आज आपको जो रेसिपी दे रही हूँ बहुत ही कम मसालों के साथ बनने वाली बिल्कुल ऑथेंटिक जो पेशावर के अंदर आपको मटन चरसी कढ़ाई मिलती है, ये वो रेसिपी है। तो चलिए चलकर तैयार करते हैं और चरसी कढ़ाई का असल जायका पाते हैं। चरसी कढ़ाई में ऑयल का इस्तेमाल ज़्यादा होता है। मैंने 1 कप भर के ऑयल का लिया है। ये 1 किलो से थोड़ा ज़्यादा मटन है, तकरीबन ये 1.25 किलो या 5 पाव आप कह सकते हैं मेरा मटन है मेरे पास। कुछ भी इसमें ऐड नहीं करना आपने। दूसरी तरफ मैं एक छोटे पैन में 2 कप पानी में 1 बल्ब लहसुन का तोड़ के डाल दिया छिलकों समेत। इसको हमने पकाना है और लहसुन का पानी तैयार करना है। जितनी देर हम इसकी फ्राइंग कर रहे हैं 10 मिनट तक ये पानी पकता रहेगा। रेस्टोरेंट्स में जो है वो पानी लहसुन का तैयार करके रखा जाता है, उबलने को वो रख देते हैं और उनके पास हर वक्त पानी तैयार मौजूद होता है। आपने इसी तरीके से इसको तैयार करना है, तो फिर आप देखिएगा कि चरसी मटन कढ़ाई का कैसा फ्लेवर आपको मिलता है। 100% रेस्टोरेंट लाइक फ्लेवर आपको मिलेगा। इसमें आपने लहसुन अदरक का पेस्ट नहीं डालना, लहसुन को वैसे इस्तेमाल नहीं करना, बल्कि आपने जो है इसी तरीके से लहसुन का पानी पकाना है। अब इसको 8 से 10 मिनट तक आपने इतना अच्छा फ्राई करना है कि ना सिर्फ गोश्त का कलर चेंज हो जाए, बल्कि जो गोश्त के अंदर अपना पानी होता है वो इसी तरह फ्राइंग में ड्राई हो जाए। इससे किसी किस्म की नागवार महक नहीं रहेगी गोश्त के अंदर। इस स्टेज पे आपने 1 टीस्पून नमक भी इसमें डाल देना है। कोई ज़्यादा मसाले इसमें नहीं जाते हैं, बहुत ही कम मसालों से ये कढ़ाई बनती है, लेकिन इसमें जो ओरिजिनल मटन का फ्लेवर है वो आपको मिलता है। और अगर आप इस तरीके से तैयार करेंगे, जो ये रेसिपी मैं आपको दे रही हूँ, जो छोटी छोटी मैं आपको टिप्स बता रही हूँ, तो आप हैरान रह जाएंगे कि 100% आपको रेस्टोरेंट का फ्लेवर इसमें मिलेगा। 2 हरी मिर्चें रफली काट के मैंने इसमें इस साइड पे ऐड कर दी हैं। सिर्फ नमक और इस हरी मिर्च के साथ 10 मिनट तक इसको फ्राई करना है, जब तक आपको नज़र ना आए कि ऑयल के अंदर पानी बिल्कुल ख़त्म हो गया है गोश्त का। बाहर से कोई पानी आपने ऐड नहीं करना। मीडियम आंच के ऊपर इसको आपने अच्छे तरीके से फ्राई करना है। अब 1 गिलास इसमें मैंने सादा पानी डाला है, इसको कवर किया है। थोड़ी सी इसको बॉइलिंग आएगी तो जो लहसुन का पानी हमने तैयार करके रखा हुआ है वो तकरीबन 1 कप रह गया। इसको लहसुन को कर लेंगे अलग और ये पानी सिर्फ इसके अंदर कर देंगे ऐड। और जो इस पानी के साथ ऐड करके आप पकाएंगे तो जो अच्छी खुशबू वही आपको बता देगी कि इस कढ़ाई का फ्लेवर कैसा ज़बरदस्त बनेगा। 30 से 35 मिनट बिल्कुल दम वाली आंच पे कुक करना है, ताकि हमारा 90% तक गोश्त जो है वो गल जाए। और 90% तक गोश्त गल जाता है, 30 से 35 मिनट में नरम होता है बहुत ज़्यादा मटन का गोश्त। अब इस स्टेज के ऊपर मैं 1.25 किलो गोश्त था मेरे पास, तो 3 पाव टमाटर 2-2 हिस्सों में काट के मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। हम इनको दम पे रखेंगे। जो थोड़ी सी यखनी है अभी गोश्त के अंदर, वो उसके दम में जो है छिलके नरम जब हो जाएंगे टमाटरों के, तो उसके बाद हम छिलकों को करेंगे अलग। टमाटरों को हल्का सा मैश करके 2 मिनट तक मज़ीद इसकी फ्राइंग करेंगे, क्योंकि अभी हमें गोश्त को मज़ीद गलाना है। टमाटर के पानी के अंदर मज़ीद गोश्त गलेगा। 2 से 3 मिनट में आपके ये छिलके बिल्कुल टमाटरों के नरम हो जाएंगे। पसंद आ रही है अगर आपको इस स्टेज के ऊपर हमारी ये रेसिपी, तो आपने रेसिपी को लाइक करना नहीं भूलना। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आप हमारी फैमिली का हिस्सा बने और आए दिन घर के आम मसालों से बनने वाली शानदार जो हम आपको डिशेस देते हैं उनका नोटिफिकेशन रोज़ रोज़ आपको मिलता रहे। इसके लिए आपने बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर देना है, लाइक करना है हमारी वीडियो को, ये आपका इनाम है हमारे लिए। और शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, क्योंकि ये है 100% ऑथेंटिक चरसी मटन कढ़ाई की रेसिपी। अब देखिए टमाटरों के छिलके हो गए नरम, तो आपने इनको अलग कर लेना है, क्योंकि छिलका जो है वो गलता नहीं है और लुक ख़राब होती है कढ़ाई की। बाज़ वक्त ये टमाटर के जो गूदे का हिस्सा है इसके अंदर भी एक हार्ड सा पीस होता है जो गलता नहीं है, तो उसको भी आपने भुनाई के दौरान अलग कर लेना है, ताकि आपकी कढ़ाई की जो लुक है वो ख़राब ना हो। इस कढ़ाई में बहुत ज़्यादा ग्रेवी नहीं होती है, खुश्क सी कढ़ाई होती है, ऑयली होता है इसके अंदर। ज़्यादातर जो थोड़ी सी ग्रेवी होती है वो इन टमाटरों से ही बननी होती है। कोई दही नहीं इस्तेमाल होता, कोई प्याज नहीं इस्तेमाल होता, धनिया पाउडर या ज़ीरा पाउडर किसी किस्म के मसाले इसमें हमने यूज़ नहीं करने। सिर्फ एक स्पेशल मसाला जो इसके फ्लेवर बनाते हैं वो हम एंड पे डालेंगे। देखें भुनाई के साथ साथ टमाटरों ने पानी छोड़ना शुरू कर दिया है। बाकी का गोश्त जो है वो इसी तरीके से गल जाएगा टमाटरों के अंदर। आपने बहुत अच्छे से टेंडर करना है अपने गोश्त को, ये आपने ध्यान रखना है। इसमें हार्डनेस नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल पानी खुश्क हो गया, गोश्त गल गया, टमाटर मसाले का हिस्सा बन गए। तो लंबाई में कटी हुई अदरक और हरी मिर्चें डालने के बाद ताज़ा कुटी हुई 1 टीस्पून काली मिर्च, बस ये फ़ाइनल मसाला है जिससे इसका फ्लेवर बनेगा। 1 मिनट का दम देना है आपने, ताकि मिर्चों का फ्लेवर अच्छे से मटन के अंदर आ जाए। और तैयार है आपकी लाइट सी मज़ेदार सी चरसी
कढ़ाई, मटन कढ़ाई, पेशावरी मटन कढ़ाई भी जिसको कहते हैं। तो जनाब मुझे यकीन है कि आपको ये रेसिपी भी पसंद आई होगी। हमारे चैनल पर ईद उल अज़हा के हवाले से ढेरों रेसिपीज़ मौजूद हैं। हमारी चटखारा बोटी को तो आपने मिलियंस में व्यूज़ दिए, तकरीबन वो 2 मिलियन कवर करने वाली है। इसी तरह कीमा की, बाल्टी गोश्त, गुन्ना गोश्त की रेसिपीज़ जो आम घर के मसालों से तैयार, कोई डब्बे का मसाला हमने कभी यूज़ नहीं किया अपनी रेसिपीज़ में। आम घर के मसालों से आपको शानदार वैरायटी, जिससे कि बिगनर्स भी बहुत अच्छे तरीके से जो है रेस्टोरेंट स्टाइल जो डिशेज़ हैं वो तैयार कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी भी पिछली रेसिपीज़ की तरह पसंद आएगी। तैयार भी करना है आपने, अपने कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना है कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। ये आपका इनाम है, आपकी मोहब्बत है, जिससे हम आपसे जुड़े रहते हैं और हम एक फैमिली का हिस्सा बनते हैं। तो आपने शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, अपने कमेंट्स में बताना भी है। अगर आप इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट चाहते हैं तो आपने वो भी हमें ज़रूर बतानी है, हम आपकी तनकीद को भी वेलकम करेंगे।